मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग नवाबी रोड पर मौजूद हैं, जहां पर ग्राम विकास अधिकारियों का एक कार्यक्रम बड़ा चल रहा है, जिसको कि द्विवार्षिक अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। तो आज यहाँ पर द्विवार्षिक अधिवेशन ग्राम विकास अधिकारियों का है और उसके अलावा सम्मान समारोह भी है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर आप चीफ गेस्ट हैं, कालाडूंगी के बहुत सीनियर विधायक हैं जनाब बंशीधर भगत जी। उसके साथ यहाँ पर हैं मोहन सिंह बिष्ट जो कि लालकुआ के विधायक हैं, और उसके अलावा अशोक कुमार पांडे मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल। कई लोग और भी हैं। आज यहाँ पर उत्कृष्ट काम करने वाले ग्राम विकास अधिकारियों को यहाँ पर सम्मानित भी किया जा रहा है। उसके अलावा आज जो ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन है उसका चुनाव भी होता है आज के दिन। तो ये 2022 में हुआ था, 2024 में आज फिर होगा। तो ये कार्यक्रम में मैं आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पर आज काफ़ी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और इस सीधी तस्वीरें अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। पर काम करने वाले लोग हैं, आप जैसा काम करेंगे, जैसा मैसेज लेंगे। तो ये देखिए बंशीधर भगत जो कि कालाडूंगी के विधायक हैं, चीफ गेस्ट, वो यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। इस समय तमाम काम जैसा आपके लिस्ट में लिखाई है, इसको पढ़ के मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहता। जितने महत्वपूर्ण काम हैं उन सब की भूमिका में अगर नीचे कोई काम करता है तो वो आप लोग करते हैं। आप लोगों का बहुत आभार है। और आज आप चुनाव भी कराएंगे, और ये पता नहीं दोबारा आएंगे या रिपीट होंगे या नहीं होंगे, नहीं मालूम। क्या लग रहा है? लेकिन जो भी बनेगा है, क्या लग रहा है आपको? तो कह रहे सभी रिपीट हो जाओ यार, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो भी बनेंगे उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, और आपकी हर समस्या में मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। बहुत मुझे यहाँ बुलाया, ये बड़ी आफत है मेरे लिए। सत्ता में रहूं, कोई पद में रहूं या न रहूं, ये बिजली वाले और ये वाले सब मुझे बुला लेते हैं, कहते हैं यार तुम ही आओ हमारे यहाँ। तो आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत दिल से आभारी हूँ, ऋणी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपका काम पड़ेगा उसमें मैं आपका सहयोग करूंगा। आप चाहेंगे तो उच्च स्तर पर आपके शिष्टमंडल की भेंट करूंगा, आपकी जो भी समस्या है। लेकिन आज मुझे बहुत देर हो रही है, इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात करके मंच का स्वागत करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि मैं जो कहता हूं उससे ज्यादा करता हूं, अधिक नहीं बोलता हूं, गप नहीं मारता हूं। तो जो भी आपके लायक आपका मेरे से काम हुआ, उसमें आपकी कल्पना से अधिक सहयोग आपको मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तो ये देखें भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट से लेकर कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हरीश रावत मुझे नजर आ रहे हैं, और बेला तोलिया भी यहाँ पर थी। तो अभी आप देखें कि अभी कुछ लोगों को यहाँ पर पुरस्कृत भी किया जाएगा, जिसको बंशीधर भगत यहाँ पर पुरस्कृत करेंगे। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अधिकारियों में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जनपद स्तर के प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। जनपद स्तर में जो तीसरा सम्मान है उमेश चंद पलड़िया, विकास खंड रामगढ़। ये 3 लोगों को हम सम्मान कर रहे हैं। तो ये देखें बंशीधर भगत अभी यहाँ पर सम्मानित भी कर रहे हैं। तो ये उन अधिकारियों को यहाँ पर सम्मानित भी किया जा रहा है, और ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। परिस्थितियों में इन्होंने काम किया जी। कैलाश चंद्र दानी, विकास खंड धारी, ये दूसरा व्यक्तित्व है हमारे मध्य। तुम पलड़ा के हो या पलड़ा तुम्हारा क्षेत्र है? गाँव के ग्राम विकास अधिकारी हो क्या? गाँव में एक ग्राम विकास अधिकारी तो कम है, और दानी जी विकास खंड धारी, और इनको शाबाशी दी। और बहुत जोरदार तालियों के साथ भूपेंद्र नाथ गोस्वामी, विकास खंड कोटाला। बहुत जोरदार तालियां इनके साथ होनी चाहिए, और आशीर्वाद इन्होंने प्राप्त किया। वो न्याय पंचायत बहुत जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। और महामंत्री जी अब माननीय
मुख्य अतिथि जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर ग्राम विकास अधिकारी संगठन की ओर से तो चीफ गेस्ट को आप देखेंगे स्मृति चिन्ह यहाँ पर भेंट किया जा रहा है। तो निकल गए ये, जब तीनों आ जाओ जरा, तीनों आ जाओ, तीनों का फोटो खींच लेगा एक। हाँ, आज ये कौन है? और जो 3 लोग सम्मानित हुए हैं वो भी आ जाएंगे। जो 3 लोग इस समय सम्मानित हुए हैं जनपद स्तर पर, उन्हें भी आमंत्रित किया जाना है। ये माननीय गुड, एक के हाथ लगा दो बस। ये कहो यही फोटो तो छपना है। सर एक हाथ लगा दो सर। आ जाइए सर, आ जाइए। संरक्षक यदि किसी लोग फोटोग्राफ आ जाएंगे तो पहले प्राइज एक साथ रहो। जिला अधिकारी महोदय और ब्लॉक प्रमुख महोदय, परियोजना निदेशक महोदय, ये समझ लेना ये फोटो नहीं लगा तो तेरी थोड़ा ये पास हो जाइए ना, बहुत दूर हो गया। थोड़ा फ्रेम में नहीं आ पा रहा है वाला। भाई साहब थोड़ा हाथ पीछे, थोड़ा भैया। आनंद जी तो आप देखें जिन जिन लोगों का भी सम्मान हुआ है सभी को यहाँ पर बुलाया गया है और एक फोटो सेशन भी यहाँ पर हो रहा है। तो ये देखिए ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन मुख्य अतिथि महोदय के प्रति हृदय से कि आप यहाँ पर देखें ये सब अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें उनकी आप लोग देख रहे हैं। और बहुत धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है। इसलिए हम विनम्र प्रार्थना करेंगे जिला विकास अधिकारी महोदय से कि माननीय को विदा करने के पश्चात जब हम सभी लोग अपने स्थानों पर सेटल हो जाएंगे तो जिला विकास अधिकारी महोदय का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। क्योंकि यह समय के महत्व को देखते हुए जैसे जैसे हमें अपने संरक्षण जनों की, अतिथि जनों की उपलब्धता होती है, उसी के अनुरूप हम इस कार्यक्रम को संचालित कर पा रहे हैं। माननीय को विदा करने के बाद हम अनुरोध करते हैं सभी ग्राम विकास अधिकारियों से कि प्रेक्षागृह में अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हम अपने मुख्य विकास अधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को विदा करने के पश्चात हम सभी को अपना स्नेह आशीर्वाद एवं दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। ये अधिवेशन न केवल यहाँ पर एकत्र होकर हम सबको जागरूक करने का विषय है, बल्कि हम आगामी नीतियाँ भी इसमें तैयार कर लेते हैं। एक साथ मिलना जुलना होता है, बातचीत के माध्यम से भी आगे की योजना तैयार करते हैं। हम अनुरोध करते हैं मुख्य विकास अधिकारी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सुनील पंत से, जो कि जनपद नैनीताल की जो ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन है उसके महामंत्री हैं। सुनील पंत से बात करते हैं और सुनील पंत से जानते हैं आज की कार्रवाई के बारे में और जो सम्मानित करने का जो पैमाना है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये आप देखें रुद्राक्ष बैंक्वेट हॉल में इस तरह से ये कार्यक्रम हो रहा है और सुनील पंजी मेरे साथ हैं। सुनील पंजी से मैं जाते जाते बात करूंगा। सुनील पंजी, खबर 7 के लाइव पर स्वागत और इस्तकबाल है। जी। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं
किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, क्या हो रहा है, कब से होता आज है? हमारा ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन का द्विवार्षिक सम्मेलन है जी। जिसमें हम प्रथम पाली में जो हमारे उत्कृष्ट कार्मिक ग्राम विकास अधिकारी हैं जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया है उनको पुरस्कृत कर रहे हैं संगठन की तरफ से। और दूसरी पाली में चुनाव होना है संगठन का, जिला स्तर का चुनाव होगा जो आफ्टर लंच होगा। और कुछ मांगे हमारी हैं जिला स्तर पर जिनको मांगों को पूरा करने के लिए हमने जैसे किस तरह की मांग हमारी मांगे हैं, जैसे हमारे दुर्गम और सुगम क्षेत्रों का निर्धारण किया जाना है एक्ट के अनुसार। जो हमारा स्थानांतरण एक्ट है उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया गया है उसके अनुसार दुर्गम और सुगम क्षेत्रों का निर्धारण किया जाए। दूसरा, हमारे मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसी महत्वपूर्ण योजना हम चला रहे हैं। उसके अंतर्गत एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम विकास अधिकारी को 500 रुपया एंड्रॉइड फोन या कंप्यूटर का लैपटॉप दिया जाए, जो आज तक हमें नहीं मिला है। उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण मांग हमारी है। तीसरी मांग हमारी है जो हमारे 2013 में नव चयनित ग्राम विकास अधिकारी हैं उनका कुछ ज्वाइनिंग का मसला गंभीर एक फंसा हुआ है, जो हमने उनके समक्ष रखा गया कि उन्होंने ज्वाइनिंग कब की थी, उसके बाद की उनकी सैलरी निकाली गई है जिससे वो सीनियर लिस्ट में पीछे हो गए हैं। तो ये ढेर सारी हमारी मांगे ऐसी हैं जो हमने मुख्य विकास अधिकारी महोदय और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी और माननीय भगत जी और हमारे बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रताप जी के समक्ष रखी हैं। शायद शीघ्र ही हमें ये अनुमान है कि इनके सामने रखी हमारी प्रत्येक समस्या का निदान शीघ्र और शीघ्र आपने जो सम्मानित किया है उसका क्राइटेरिया क्या है? किस तरह से आपने सम्मानित फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे उसका क्राइटेरिया ऐसा है कि जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 में हमारे पास एक टारगेट होते हैं, लक्ष्य होते हैं, जिन ग्राम विकास अधिकारियों ने उस लक्ष्य के अनुरूप टारगेट पूर्ति की है उनको जिला विकास अधिकारी महोदय नैनीताल के माध्यम से लिस्ट मंगाकर कि किन्होंने उन टारगेट को पूरा किया। अचीवमेंट किसी का 100% है तो उसको फर्स्ट, किसी का 75 है तो सेकंड और किसी का 65 है तो थर्ड पोजीशन, ऐसे उनको निर्धारण करते हुए। कितने लोग वोट कर पाएंगे आज, जो कि आज चुनाव होने जा रहा है? इसमें हमारे करीब 40 सदस्य हैं अभी। 40 तो हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं और 16 हमारे सहायक खंड विकास अधिकारी महोदय हैं जो इस मतदान में भाग लेंगे। उस मतदान के बाद हमारे जिले के अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, मीडिया प्रभारी, कोषाध्यक्ष आदि पदों पर चुनाव किया जाएगा। 7 पदों पर लगभग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये 7 पदों पर आज चुनाव होने हैं। तो आप देखिए कि टारगेट वगैरह दिया जाता है और अधिकारी उस टारगेट को किस तरह से अचीव करते हैं, इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का चुनाव होता है और सम्मानित भी किया जाता है। देखिए अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, लेकिन जब इनामात मिलते हैं, जब सम्मान किया जाता है तो हौसला बढ़ता है। यानी कि डेमोक्रेसी में हौसला बढ़ता है, अपने पद के लिए हौसला बढ़ता है और अच्छा कर सकें इसके लिए भी हौसला बढ़ता है। तो चलिए अब अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के प्रशिक्षण का बहुत ज्यादा व्यवस्था मैंने नहीं की है। एक्सपोजर विजिट है, मैं चाहे शासन में बात करना पड़ा इसके ऊपर बात करूंगा कि अन्य राज्यों में भी आप देख के आए कि क्या उत्कृष्ट कार्य हो रहा है, कैसे आप अपने काम को ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, उसके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। जो टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ रहा है, आपसे उम्मीद की जाती है कि हर चीज आपको जानकारी हो और जो अपग्रेडेशन सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार लॉन्च कर रही है उसके बारे में जानकारी हो। तो ये कार्यशालाएं भी आवश्यक है। इसके द्वारा आपका स्किल अपग्रेडेशन, आपका एक्सपोजर विजिट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे काफी साथी युवा हैं, इनकी एक लंबा कैरियर है और जो पुराने लोग हैं उनको भी नई टेक्निक सीखने में फायदा होगा क्योंकि आने वाला युग क्रांतिकारी युग है, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग होने वाला है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको लगातार अपग्रेडेशन रखना पड़ेगा। जितनी भी योजनाएं आती है आप उसको तभी अच्छी तरह लागू कर पाएंगे अगर आपने उसका अध्ययन किया। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो भी योजना है उसकी गाइडलाइंस आप जरूर करिए। कहीं पर समस्या आती है तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है आप उनसे सहायता मांग सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं या मुझसे बात कर सकते हैं। मुझसे बात करने में कोई समस्या नहीं, मैं बहुत ओपन हूँ, किसी के साथ भी कभी भी कोई भी अप्रोच कर सकता है। मैं भीमताल में ही रहता भी हूँ, कभी भी आप आके मुझसे मिल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो जो भी आपकी छोटी मोटी समस्याएं हैं मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 10-15 दिन में हम इसका समाधान निकालेंगे और एक टीम के रूप में नैनीताल जिले को ऊपर ले जाएंगे। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आज के समारोह के अध्यक्ष और मुख्य विकास अधिकारी। तो साथियों, ग्राम्य विकास अधिकारियों के वार्षिकोत्सव और सम्मान समारोह से सीधे लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। देखिए जिस तरह आम नागरिकों की दिक्कतें होती हैं उसी तरह अधिकारियों की भी दिक्कतें होती हैं। इस तरह के कार्यक्रम में वो सब सामने आते हैं। कई इनकी मांगे हैं जो इन्होंने शासन सत्ता को भेजी हैं और उम्मीद करते हैं पूरी होंगी। तो साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।